नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। तो आज हम उत्तराखंड का सामान्य ज्ञान लेके आए हैं और सामान्य ज्ञान से अधिक प्रश्नों का यहाँ पे सार संग्रह है, जो बार बार उत्तराखंड के प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, उत्तराखंड क्रांतिक दल के किस सदस्य ने अप्रैल 1987 में संसद में पत्र बम फेंका था? तो त्रिवेंद्र पवार ने, दीपक बालिया ने और रामलाल ने, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा त्रिवेंद्र पवार ने। हिमाचल और उत्तराखंड को मिलाकर एक बृहद हिमालयी राज्य बनाने के उद्देश्य से पूर्ववर्ती विकास जन समिति नामांकन संगठन किया गया था 1930 में, 1940 में, 1950 में, 1960 में। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1950 में। ठीक है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, कब टिहरी रियासत को छोड़कर पूरे उत्तराखंड में जगह जगह पर तिरंगा फहराया गया और कई स्थानों पर नमक बनाया गया? 15 जनवरी 1925, 26 जनवरी 1920, 26 जनवरी 1930। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो 26 जनवरी 1930 को उत्तराखंड में जगह जगह पर तिरंगा फहराया गया और नमक बनाया गया। किसने कौसानी को भारत का स्विट्जरलैंड कहा था? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आता है, किस आंदोलन का उद्देश्य राज्य के तराई क्षेत्रों में सेलिंग कानून को लागू करवाकर भूमिहीनों तथा किसानों को भूमि वितरण कराना था? शराब विरोधी आंदोलन, कोटा खर्रा आंदोलन, विश्वविद्यालय आंदोलन, या इनमें से कोई नहीं। तो कोटा खर्रा आंदोलन, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय हो गया 1923 में, 1924 में, 1925 में, 1926 में। तो ऑप्शन नंबर डी 1926 में। कूली बेगार प्रथा का अंत हुआ 12-14 जनवरी 1918 को, 13-14 जनवरी 1921 को, 10-15 जनवरी 1916 को, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, 13-14 जनवरी 1921 को। वर्ष 1938 में पृथक राज्य की मांग हेतु किसने दिल्ली में गढ़ सेवा संघ नाम से एक संगठन बनाया था? दौलत राम, भोलूराम नौटियाल, नागेंद्र संकलानी, श्रीदेव सुमन। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, श्रीदेव सुमन। हिमालय पर्वतमाला का उदाहरण है अपभ्रंश पर्वतमाला, ज्वालामुखी पर्वतमाला, बलित पर्वतमाला, अपशिष्ट पर्वतमाला। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बलित पर्वतमाला। उत्तराखंड राज्य किस प्राकृतिक संपदा हेतु संपन्न माना जाता है? जन संपदा, जीव संपदा, वन संपदा, खनिज संपदा। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी वन संपदा। ऑप्शन नंबर बी वन संपदा। निम्नलिखित में से उत्तराखंड में सर्वाधिक ऊंचाई पर कौन सी पहाड़ी क्षेत्र है? ओखला, मंसूरी, नैनीताल। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मंसूरी। निम्न में से कौन सा पर्वतीय दर्रा पिथौरागढ़ को तिब्बत से जोड़ता है? लिपुलेख, थांगला, मुलिंगला, माड़ा। तो ये हो जाएगा आपका लिपुलेख दर्रा जो है तिब्बत को पिथौरागढ़ से जोड़ता है। चमोली जनपद का कौन सा दर्रा चीन को जोड़ता है? ट्रेल पास, माड़ा पास, मुलिंगला और लिपुलेख। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा माड़ा पास। माड़ा पास जो है चमोली जनपद को चीन से जोड़ता है। उत्तराखंड का आकार है वर्गाकार, आयताकार, चतुर्भुजाकार, षटकोण। तो ये हो जाएगा आयताकार। उत्तराखंड का आकार कैसा है? आयताकार है। उत्तराखंड राज्य के सृजन के समय 11वें वित्त आयोग ने इसे निम्नांकित राज्य का दर्जा दिया था? गरीब पहाड़ी राज्य, अविकसित राज्य, विशेष वर्ग राज्य। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा विशेष वर्ग राज्य। कुमाऊं में गोरखा शासन कब स्थापित हुआ? 1790 में, 1792 में, 1815 में, 1865 में। तो कुमाऊं में गोरखा शासन 1790 में, और गोरखाओं का जो अंत हुआ था कब हुआ था? 1815 में। उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? नारायण दत्त तिवारी, नित्यानंद स्वामी, भगत सिंह कोश्यारी। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नित्यानंदन स्वामी। उत्तराखंड के प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल गोपीशाण की पहचान की गई है? हरिद्वार में, काशीपुर में, रुद्रप्रयाग में, श्रीनगर में। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा काशीपुर में। उत्तराखंड के किस पर्वतीय स्थल को हिल स्टेशन, पहाड़ों की रानी कहा गया है? रानीखेत, चक्राता, नैनीताल। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि पहाड़ों की रानी किसको कहा जाता है? मंसूरी को। किसको कहा जाता है पहाड़ों की रानी? मंसूरी को। उत्तराखंड में निम्नलिखित में से कौन विश्व धरोहर स्थल में घोषित है? कॉर्बेट पार्क,
राजाजी उद्यान, नंदा देवी बायोस्फीयर या इनमें से कोई नहीं, तो ये हो जाएगा नंदा देवी बायोस्फीयर। निम्न में से कौन सा भूकंप सर्वाधिक तीव्रता वाला है? कपकोट 1958, धारचूला 1980, चमोली 1999, उत्तरकाशी 1991। तो उत्तरकाशी 1991 जो है भूकंप सर्वाधिक तीव्रता वाला था। उत्तराखंड में मामूली क्या है? आभूषण, त्योहार, मेला, कर। तो यह है आपका भूमि कर। उत्तराखंड में मामूलू भूमि कर है। भगवान केदारनाथ का शीतकालीन निवास स्थान है रुद्रप्रयाग, गुप्तकाशी, गोपेश्वर, ऊखीमठ। तो ये हो जाएगा आपका ऊखीमठ। पंच केदार वर्ग में निम्नलिखित में से कौन सा एक समाविष्ट नहीं है? कल्पेश्वर, रुद्रनाथ, तुंगनाथ, विश्वनाथ। तो इसका हो जाएगा आपका विश्वनाथ। पंच केदार में कल्पेश्वर, रुद्रनाथ और तुंगनाथ क्या है? समाविष्ट है। विश्वनाथ जो है समाविष्ट नहीं है। उत्तराखंड में रणभूत कौतिक किस गांव में लगता है? ठेला गांव, अकोड़ी गांव, नोटी गांव, इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा आपका ठेला गांव। कौथिक का मतलब होता है मेला, ठीक है, कौथिक मतलब मेला। उत्तराखंड के जनकताल किस जनपद में स्थित है? टिहरी, हरिद्वार, देहरादून, उत्तरकाशी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उत्तरकाशी में। चमोली जिले के रेणी गांव में श्रीमती गौरा देवी का संबंध रहा है बीज बचाओ आंदोलन से, मैती आंदोलन से, चिपको आंदोलन से। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, चिपको आंदोलन से। उत्तराखंड के उस नेता का क्या नाम है जिसकी मृत्यु उस भूख हड़ताल के कारण हुई जो उसने 1944 में जेल में प्रारंभ की थी? तो दौलत राम, नरेंद्र सकलानी, श्रीदेव सुमन, मानवेंद्र। श्रीदेव सुमन, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद इन्होंने अपना देह को त्याग दिया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी श्रीदेव सुमन। 84 दिन की भूख हड़ताल के पश्चात 25 जुलाई 1944 को निम्न में से किसका निधन हुआ था? नागेंद्र सकलानी, मोलू राम, अनसुईया बहुगुणा, श्रीदेव सुमन। तो अभी हमने ऊपर के क्वेश्चन में इसको सॉल्व किया, ऑप्शन नंबर डी श्रीदेव सुमन। उत्तराखंड के वृक्ष मानव का नाम से प्रसिद्ध है गोविंद बल्लभ पंत, सुंदरलाल बहुगुणा, चंदी प्रसाद भट्ट, विश्वेश्वर दत्त सकलानी। तो वृक्ष मानव जो है विश्वेश्वर दत्त सकलानी को कहा जाता है। रणवीर सिंह बिष्ट का किस क्षेत्र से संबंधित है? औषधि, चित्रकला, सेना, पुलिस। तो ये हो जाएंगे चित्रकला से। रणवीर सिंह बिष्ट चित्रकला से। उत्तराखंड की जगवाल फिल्म किस भाषा में थी? कुमाऊनी, गढ़वाली, हिंदी, जौनसारी। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, गढ़वाली भाषा में। और जगवाल जो थी गढ़वाली भाषा की पहली फिल्म थी। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गढ़वाल भाषा की पहली फिल्म कौन सी है? तो जगवाल, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र नगरीकरण का प्रतिफल नहीं है? प्राकृतिक आपदाओं में वृद्धि, वन्यजीवों में अभिवृद्धि, जल प्रदूषण में वृद्धि, जैव विविधता में कमी। तो हो जाएगा वन्यजीवों में अभिवृद्धि। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की जनसंख्या 60 लाख, 65 लाख, 75 लाख या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 111 करोड़ यहाँ की जनसंख्या अब हो चुकी है। उत्तराखंड में नगर निगम का नगर प्रमुख चुना जाता है, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है, राज्यपाल द्वारा नामित किया जाता है, स्थानीय जनता द्वारा निर्वाचित किया जाता है या सभासद द्वारा निर्वाचित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभासद द्वारा निर्वाचित किया जाता है। गढ़वाल चित्रकला से जुड़ा एक प्रसिद्ध नाम? मंगत राम, मूला राम, बालक राम और तुलसी राम। तो ऑप्शन नंबर बी मूला राम जो गढ़वाल चित्रकला से जुड़े हुए हैं। कवि चित्रकार मूलाराम चित्रकला को किस शैली में प्रसिद्ध है? बागरेली, गढ़वाल, मूला, कागदा। तो हो जाएगा गढ़वाल शैली में। चारण उपनाम से जाने जाते हैं बद्रीदत्त पांडे, हरिकृष्ण रतूड़ी, मुकुंदीलाल बैरिस्टर, शिव प्रसाद डबरवाल। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शिव प्रसाद डबरवाल। शिव प्रसाद डबराल कौन थे? इतिहासकार, पत्रकार, समाज सुधारक, शासक। तो ऑप्शन नंबर ए इतिहासकार। गढ़ केसरी के नाम से प्रसिद्ध है मुकुंदीलाल, अनसुईया प्रसाद बहुगुणा, भैरवदेव धूलिया, जोत सिंह नेगी। तो ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी अनसुईया प्रसाद बहुगुणा। खादी के प्रचार के लिए 1937 में चनौदा अल्मोड़ा में गांधी आश्रम की स्थापना करने में किसकी प्रमुख भूमिका रही? गोविंद बल्लभ पंत, बद्रीदत्त पांडे, मूलाराम या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तराखंड में नहीं पाई जाती है? बोक्सा, भोटिया, राजी, खरवार। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा खरवार।
राजी, भोटिया और बोक्सा यहाँ पे पाई जाती है। थारू, ठीक है, ये थारू है। तो थारू अनुसूचित जनजाति अधिकांशतः किस स्थान के निवासी है? देहरादून, उधम सिंह नगर, पिथौरागढ़, चमोली। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उधम सिंह नगर। उधम सिंह नगर में थारू जो है बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। बग्वाल मेला किस स्थान पर लगता है? लोहाघाट, बागेश्वर, चंपावत, देवीधुरा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा देवीधुरा में। उत्तराखंड में बग्वाल या ग्वाई पर्व बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है और ये पर्व है होली का, दीपावली का, दशहरे का, संक्रांति का। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दीपावली का। निम्न में से किस राज्य में नंदा देवी महोत्सव मनाया जाता है? उत्तराखंड, मणिपुर, राजस्थान, बिहार। तो ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड, ठीक है, इसे सही कर लीजिए, उत्तराखंड, ठीक। विशेष रूप से किस देवता से कटारमल का मंदिर संबंधित है? शिव, सूर्य, गणेश और कार्तिकेय। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सूर्य मंदिर। और ये कटारमल का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? अल्मोड़ा में, ठीक है। कहाँ स्थित है ये? अल्मोड़ा में स्थित है। अल्मोड़ा का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर स्थित है पूर्णागिरि, टनकपुर, कटारमल, अल्मोड़ा, गंगोत्री, उत्तरकाशी, भवाली, नैनीताल। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कटारमल, अल्मोड़ा। गोली देवता का मंदिर किस जनपद में स्थित है? पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, बागेश्वर, नैनीताल। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अल्मोड़ा में। और गोलू देवता का जो मंदिर है वो बहुत ज़्यादा फेमस है और यहाँ पे अर्जी के द्वारा लोग अपनी मन्नतों को लगाते हैं, ठीक है। अर्जी के द्वारा यहाँ पे जो है लोग अपनी मन्नतों को लगाते हैं और जो गोलू देवता है उनको उत्तराखंड का न्याय देवता माना जाता है। और गोलू देवता का जो मंदिर है वो कहाँ है? अल्मोड़ा में स्थित है। वह मुगल शहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था। तो इसका मुराद, औरंगजेब, दारा सिकोह, सुलेमान सिकोह। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सुलेमान सिकोह। निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड की एक पहाड़ियों का लोकप्रिय चारा प्रदान करने वाला वृक्ष है? तो चीड़, बांज और देवदार या सागौन। तो ये हो जाएगा आपका बांज। उत्तराखंड में उगाई जाने वाली फसलों का सबसे महत्वपूर्ण समूह है धान, गेहूं, झंगोरा व अरहर। गेहूं, धान, मड़वा व आलू। गेहूं, मड़वा, झंगोरा और आलू। धान, गेहूं, अरहर और मसूर। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गेहूं, धान, मड़वा और आलू। 2013 की आपदा में प्रसिद्ध स्थान रामबाड़ा पूरी तरह से समाप्त हो गया था। यह धाम है केदारधाम में, गंगोत्री में, बद्रीनाथ में, यमुनोत्री में। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा केदारनाथ में। उत्तराखंड राज्य निर्माण के समय केंद्र के किस राजनीतिक दल की सरकार थी? जनता दल, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। नैनीताल में कुमाऊं परिषद का गठन किया गया था 1906 में, 1916 में, 1926 में, 1936 में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 1916 में। तो नैनीताल में कुमाऊं परिषद की जो गठन किया गया था 1916 में किया गया था। अल्मोड़ा में कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? 1911 में, 1919 में, 1995 में, 1912 में। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 1912 में। टिहरी राज्य किस तिथि को उत्तर प्रदेश का एक जनपद बना? 1 अगस्त 1949, 15 अगस्त 1949, 26 जनवरी 1949, 1 दिसंबर 1949। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 1 अगस्त 1949। 1 अगस्त 1949 को टिहरी राज्य जो है उत्तर प्रदेश का एक जनपद बना। श्रीदेव सुमन जिसके विरुद्ध लड़े वह था अंग्रेजों का औपनिवेशिक शासन, टिहरी राज्य में वंशानुगत शासन, गोरखों का आक्रमण, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा टिहरी राज्य में वंशानुगत शासन। उत्तराखंड में स्वाधीनता आंदोलन के दौरान प्रजामंडल का गठन किया गया वह था काली कुमाऊं, ब्रिटिश गढ़वाल, टिहरी राज्य, अल्मोड़ा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा टिहरी राज्य। कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर कौन था? ई गार्डनर, सर हेनरी रैमजे, GW ट्रेल, JH बैटन। तो ये हो जाएगा ई गार्डनर। ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। श्रीनगर पवार राजवंश के संस्थापक विजयपाल, पृथ्वीपति शाह, अजयपाल, मानसा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अजयपाल। चाँदपुर गढ़ का राज्य स्थित था पौड़ी गढ़वाल में, चमोली में, पिथौरागढ़ में, अल्मोड़ा में। तो ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा चमोली में। तो आशा है आपको इस वीडियो से बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी।
चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।